हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, है ना। आज हम किसी टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों के जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं करियर के बारे में हो गया या जो भी है, उन क्वेश्चंस के आंसर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको कंफ्यूजन है अपने करियर के बारे में कि भैया क्या करना है। खास करके जो जिनको पीएलएम में जाना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में, जिनको अपना करियर बनाना है, उनको ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर पीएलएम में करियर तो बनाना है लेकिन आगे क्या करना है, कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस मैंने लिया है, एक बंदी ने एक्चुअली पूछा था मुझे, इज देयर एनी डिमांड फॉर पीएलएम इन अब्रॉड। पूछते हैं कि भैया अब्रॉड जाने के लिए या यूरोप में वगैरह वहां मुझे पीएलएम में जॉब मिलेगी क्या। तो यस, इसका आंसर है यस। आपको पीएलएम का मतलब अब्रॉड में आपको जॉब मिल सकती है पीएलएम में। अगर आप टीम सेंटर का कोर्स करते हो तो अब्रॉड में रिक्वायरमेंट होती है, खास करके नेदरलैंड में होती है, यूरोप में आप जा सकते हो, जर्मनी वगैरह में भी रिक्वायरमेंट होती है, यूएस में भी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि आपको एज अ वर्क फ्रॉम होम भी वहां से मिल जाए, यूरोप में हो गया या जहाँ पे यूएस में बहुत सारी ऐसी कंपनी जो वर्क फ्रॉम होम जॉब देती है पीएलएम में। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पहले इंडिया में। 5 to 6 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, तभी आपको जॉब मिलेगा। आप बोलोगे कि एज ए फ्रेशर मैंने भाई पीएलएम का कोर्स कर लिया है, अभी मैं पीएलएम में जॉब कर रहा हूँ, मुझे अब्रॉड में जॉब चाहिए, नहीं मिलेगी। यू नीड 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू फाइंड अ जॉब इन द अब्रॉड इन द पीएलएम। ओके, ये क्राइटेरिया आप ध्यान में रख लेना। तो इस बात का ये जॉब हो गया। और आपको ये सैलरी भी आपको अच्छा मिलेगा। सैलरी एक्चुअली वहां पे अगर अब्रॉड में आपको पीएलएम में जॉब मिलती है तो $90K तक आपको सैलरी मिल सकती है पर एनम की। $90,000 आपको मिल सकता है पर एनम। उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी। अगर बहुत बढ़िया कंपनी है तो वहां पे आपको बढ़िया सैलरी मिले, $1 लाख सैलरी भी आपको मिल सकता है पर एनम का। तो डिपेंड्स। तो ये हो गया इस बात का आंसर, यस यू कैन गेट अ जॉब इन द अब्रॉड। सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा था कि हु इज बेटर, फेथ पीएलएम और पीएलएम गुरु और स्पिरिट पीएलएम। तो मतलब ये जो इंस्टीट्यूट्स है, खास करके पीएलएम के कोर्सेस मैंने बताया कि पुणे में ज्यादा इंस्टीट्यूट्स है। अगर आपको पीएलएम में करियर बनाना है टीम सेंटर में, तो पुणे में ही आपको ज्यादा इंस्टीट्यूट्स मिलेंगी। और वहां पे भी अभी फेथ पीएलएम है, पीएलएम गुरु है, स्पिरिट पीएलएम है और बहुत बहुत सारी एक्सपर्ट पीएलएम है, ऐसी इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेगी। तो अभी यहाँ पे क्या है कि देखो, फेथ पीएलएम भी बेटर है, पीएलएम गुरु भी बेटर है, स्पिरिट पीएलएम भी बेटर है। वो डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली, आप कितना ग्रैब करते हो अपॉर्चुनिटी। वो तो बढ़िया सिखाते हैं। खास करके मैं अगर बात करूं तो आप फेथ पीएलएम में जा सकते हो और पीएलएम गुरु में जा सकते हो, क्योंकि उनका जो रिमोट सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है दोस्तों। और प्लेसमेंट की बात मैं नहीं करता हूं, प्लेसमेंट की हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका जो रिमोट सपोर्ट है, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए जो रिमोट सपोर्ट मिलता है ना, घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो बढ़िया सपोर्ट है उनका, है ना। और वो लाइफ टाइम सपोर्ट उनका मिलता है। आपको जब चाहिए आप अपने घर पे बैठ के टीम सेंटर में प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया सिखाते हैं वो लोग। तो आप फेथ पीएलएम में भी जा सकते हो, पीएलएम गुरु में भी जा सकते हो, एक्सपर्ट पीएलएम में भी जा सकते हो। यस, उनकी फीस भैया बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन 1 लाख रुपीज फीस है फेथ पीएलएम का। यस, पीएलएम गुरु का फीस कम है, उसका 70-80,000 फीस आपको मिलेगा, कम भी हो सकता है, वहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और दूसरा है एक्सपर्ट पीएलएम का भी 85-90,000 का फीस है। और स्पिरिट पीएलएम का कम है फीस, लेकिन उसका अभी मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि भैया आपको रिकमेंड करूं या नहीं करूं। आप जाकर के वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो, दैट इज आल्सो गुड इंस्टीट्यूट। तो ये है भैया, बेटर तो सब लोग हैं लेकिन बेटर आपको होना पड़ेगा, आप किस तरह से ग्रैब करते हो, है ना। ऐसा भी होता है कि बंदा 3 महीने में ही सीख के बढ़िया अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है और बढ़िया वो आगे निकल जाता है। और ऐसे भी बंदे हैं जो 6-6, 8-8 महीने से सीख रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, वो सीख नहीं पा रहे, उनके दिमाग में नहीं जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड्स ऑन आप कितना प्रैक्टिस करते हो, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको उसमें आप वो अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब कर सकते हो, आप उतना ज्यादा सीख सकते हो, उसका नॉलेज ले सकते हो दोस्तों। तो ये दैट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट फेथ पीएलएम इज टेलिंग दैट दे विल गिव प्लेसमेंट इन देयर कंपनी। ओके, अभी मुझे ये क्वेश्चंस एक्चुअली थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना है कि आप जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट में पीएलएम का कोर्स लगाते हो, टीम सेंटर का कोर्स लगाते हो, तो वहां पे आपको पहले तो प्लेसमेंट के बारे में पूछना है कि भैया आप प्लेसमेंट दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, है ना। क्योंकि 6 to 7 मंथ आप उसमें वहां पे डालोगे, 1 लाख रुपीज, मोर देन 1 लाख रुपीज आपको वहां पे फीस दोगे, और अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। तो पहला क्वेश्चन है, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप उनको पूछना है कि भैया हमको प्लेसमेंट मिलना चाहिए तो ये हम कोर्स ये करेंगे, नहीं तो क्या फायदा। अभी फेथ पीएलएम का क्या है, उनकी ऑलरेडी कंपनीज है, 2-3 कंपनीज है उनकी खुद की। वो क्या करते हैं कि लोगों को
कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और वहां पे उन बंदों को ही चूज करके उनके कंपनी में प्लेसमेंट करवाते हैं। ये उनका एक्चुअली कहना होता है। तो ये एक बात मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अभी देखिए कंपनी, अभी इंस्टीट्यूट में जो है 100 से 200 बच्चे होंगे पढ़ने के लिए, है ना। हम मिनिमम समझो 50 ले लेंगे, 100 भी ना, 50 बच्चे हैं उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, पीएलएम का कोर्स कर रहे हैं टीम सेंटर का, और उनके कंपनी में रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की। तो मतलब 50 में से 10 लोगों का प्लेसमेंट होगा तो 40 बंदे का क्या होगा, है ना। तो ये बात आपको देखनी है कि प्लेसमेंट सबका नहीं होगा दोस्तों। 50 में से 10 लोगों का ही प्लेसमेंट होगा, 40 जो बंदे बचे हुए हैं उनको खुद से बाहर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। यस, ऑब्वियसली दे आर सपोर्टिंग। एक्चुअली जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है वो सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ वैकेंसीज होती है बाहर तो वो इन्फॉर्म करते कि भैया यहाँ पे वैकेंसी, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। लेकिन वो फिर ऐसा ही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर आपका खुद का कोई रेफरेंस है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पे जा सकते हो। तो उनके भरोसे आप अगर बैठोगे कि भाई ये प्लेसमेंट दे देंगे हमको, कोर्स कर लीजिए, तो भैया ये मतलब रॉन्ग है। आपको ये पॉइंट पहले ही क्लियर आपको माइंड में डाल लेना होगा कोर्स करने से पहले कि भैया अगर आपको प्लेसमेंट नहीं होता है, फेथ पीएलएम हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट के थ्रू प्लेसमेंट नहीं होता है, तो भैया आपको खुद से प्लेसमेंट करवाना होगा, खुद से जॉब ढूंढनी होगी। और खास करके अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस के थ्रू बढ़िया जॉब मिलती है, जल्दी से जॉब मिल जाती है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना। यस, दे आर टेलिंग कि हम आपको जॉब दे देंगे हमारी कंपनीज में, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भैया, तो ये ध्यान में रख लेना। फिर तीसरा है क्वेश्चन मुझे पूछा था, टीम सेंटर के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए क्या सर? यस, मैंने अभी ऑलरेडी वीडियोस बनाए टीम सेंटर कस्टमाइजेशन पे बनाए, है ना। तो अगर टीम सेंटर कस्टमाइजेशन करते हो तो आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, C++, जावा आपको आना चाहिए दोस्तों। यस, ये दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द टीम सेंटर कस्टमाइजेशन। अगर आप डेवलपमेंट करते हो, टीम सेंटर डेवलपमेंट में आप करियर बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उसमें प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। प्रोग्रामिंग के बिना नहीं हो सकता दोस्तों, प्रोग्रामिंग आपको वापस सीखना पड़ेगा। यस, अगर आप टीम सेंटर एडमिन में अपना करियर बनाओगे, मतलब टीम सेंटर इंस्टॉलेशन, तो उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। आप बिना प्रोग्रामिंग के भी उसमें अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। और लेकिन एक इसमें पॉइंट है कि टीम सेंटर एडमिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू टीम सेंटर डेवलपर। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में टीम सेंटर डेवलपर की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वैकेंसीज है। टीम सेंटर एडमिन अगर 10 वैकेंसीज टीम सेंटर डेवलपर की है तो उसमें से बस 3 to 4 वैकेंसीज रहेंगी एडमिन की। प्रोपोर्शन है, मतलब बहुत कम है। 30-40% टीम सेंटर एडमिन की वैकेंसीज होती है और 70% जो है वो टीम सेंटर डेवलपर की वैकेंसी होती है। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको टीम सेंटर एडमिन में करियर नहीं बनाना है, आपको जॉब टीम सेंटर एडमिन में भी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज में जॉब मिलती है दोस्तों, उसमें प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है तो आप टीम सेंटर एडमिन में अपना जॉब ढूंढ सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। टीम सेंटर इंस्टॉलेशन की भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। ओके, तो ये बात ध्यान में रख लेना कि इफ यू आर डूइंग द टीम सेंटर डेवलपमेंट कोर्स, टीम सेंटर कस्टमाइजेशन, देन यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ टीम C++ और जावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था किसी ने कि सर YouTube से टीम सेंटर कोर्स कर सकते हैं क्या रिकॉर्डेड वीडियो से? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर है यस, यू कैन डू। आप YouTube से भी कोर्स कर सकते हो अगर YouTube पे अवेलेबल है तो। मुझे तो लगता है कि YouTube पे टीम सेंटर के कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे लेकिन जस्ट बेसिक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर आप ये YouTube से या कोई वेबसाइट से अगर टीम सेंटर का कोर्स करते हो तो आपको यस वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। ऐसे भी बंदे हैं कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? अगर आपके पास में टीम सेंटर नहीं है तो आप उसमें प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो? यस, आप अगर ऑलरेडी पीएलएम में काम कर रहे हो, है ना, किसी कंपनी में एज अ डिजाइन इंजीनियर पीएलएम यूजर हो, तो वहां पे आप रिकॉर्डेड वीडियो का इस्तेमाल करके आप खुद से कंपनी में आप सीख सकते हो, अगर आपके पास में टीम सेंटर है तो। अगर आपके पास में टीम सेंटर नहीं है तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप बस देख सकते हो, प्रैक्टिस का क्या करोगे? बिकॉज इन टीम सेंटर में अगर आपको करियर बनाना है तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भैया करियर बनाना इसमें मुश्किल है। मैं ये पहले आप बात ही नोट कर लो। अब इफ यू विल नॉट डू द प्रैक्टिस देन देयर विल बी वेरी लेस अपॉर्चुनिटी, यू कैन नॉट गेट दी प्रॉपर जॉब और गुड जॉब इन द टीम सेंटर। ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो यस, यू कैन डू कोर्सेज फ्रॉम द यूट्यूब, बट प्रैक्टिस आप कैसे करोगे आप देख लो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, मैंने बात कर दी फेथ पीएलएम, पीएलएम गुरु, स्पिरिट पीएलएम, एक्सपर्ट पीएलएम, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे वो लोग प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, रिमोट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप घर से कोर्स करते हो तो पार्ट टाइम में, है ना। तो ये इसमें एक पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बाकी आप रिकॉर्डेड वीडियो से कर लो या इंस्टीट्यूट में जाकर के आप कोर्स कर लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। दैट इज वन पॉइंट। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। किसी ने पूछा था मुझे कि सर आई एम फ्रेशर डूइंग जॉब इन सोसो कंपनी, कैन आई डू फुल टाइम पीएलएम कोर्स? तो भैया देखो, इसका आंसर ये है कि
मैं तो एक्चुअली मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप किसी फील्ड में जॉब करते हो, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, मैकेनिकल कंप्यूटर आप जॉब कर रहे हो, समझो प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब कर रहे हो या डिजाइन इंजीनियर जॉब कर रहे हो, तो भैया आप पीएलएम का कोर्स करना चाहते हो तो वो पार्ट टाइम में करिए, फुल टाइम में मत करना। क्योंकि क्या है, अगर आप फुल टाइम कोर्स कर लेते हो और आपका जो करंट जॉब है आप छोड़ दोगे, फिर फुल टाइम कोर्स करोगे 6-7 महीने का, और उसके बाद में अगर तुरंत जॉब नहीं मिला तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। तो मेरा एक पॉइंट है कि यस, आप पीएलएम में आपको जाना है तो पार्ट टाइम में कोर्स करिए। ये जो इंस्टीट्यूट्स है मैंने जो बताई, वो इंस्टीट्यूट्स पार्ट टाइम का भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, रिमोटली आप सीख सकते हो। मतलब आपका करंट जॉब भी आपको छोड़ना नहीं है, पार्ट टाइम में सीखिए, 5 to 6 मंथ का उनका कोर्स रहता है, पार्ट टाइम में सीखिए। उसके बाद में अगर आपको जॉब मिलती है पीएलएम में, तो ही आप ये अपना करंट जॉब है उसको छोड़ देना, है ना। तो आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भैया आप ये जॉब छोड़ दो, करंट जॉब, और आप चले जाओ पीएलएम का कोर्स कर लो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, पीएलएम का कोर्स करने के बाद में तुरंत जॉब नहीं मिलती है। आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा मार्केट में, तो ही आप जो है पीएलएम में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। तो आई एम नॉट रिकमेंडेड टू लीव एनी जॉब। आपका करंट जॉब छोड़ना नहीं है, पार्ट टाइम में करिए, पार्ट टाइम में करने के बाद में प्रैक्टिस करिए और फिर जॉब ढूंढिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, तो आप लोगों को आंसर मिले होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आपके मन में डाउट है तो मुझे टीम सेंटर पे मैसेज करिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। मैं वहां पे भी आपको आंसर दे दूंगा, और दूसरे बंदों के साथ में भी हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब वीडियो के द्वारा। ओके, तो भैया आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। आपके कमेंट आने चाहिए दोस्तों, कमेंट इज मोटिवेशन फॉर मी। आपके कमेंट आने चाहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये जो अपडेट्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए भैया, मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय एंड सी यू।